प्रेम अनमोल है। भाग्यशाली जीव, अच्छे संस्कारों वाले, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाने वाले उस परम पिता परमात्मा के प्यार को हासिल कर पाते हैं। इस घोर कलयुग में किसको फुर्सत है कि वो मालिक के नाम के लिए या अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पे। दिन रात मारो मार, भौतिकतावाद, दुनियावी साजो सामान में लोग पगला गए हैं। और कोई कसर बाकी थी तो काम वासना, क्रोध, मोह, अहंकार, मन माया, लोभ लालच तो है ही। इन सातों ने बुरी तरह से इंसान को गुमराह कर रखा है। एक बात से ध्यान हटता है तो दूसरे में खो जाता है, उससे हटता है तो दूसरे में खो जाता है। अपने राम, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु की याद तब आती है जब इंसान किसी परेशानी में फंस जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई ऐसा कर्म जो उठाने में असमर्थ अपने आप को आदमी महसूस करता है, तो बरबस अपने आप अचानक मुंह पे मालिक का नाम आ जाता है। वरना मालिक को याद इंसान सच्चे दिल से सिर्फ उसको पाने के लिए अगर करे तो ये हो नहीं सकता कि वो आपकी तरफ ना बढ़े। बस आप एक कदम बढ़ाइए, वो तो हजारों कदम आपकी तरफ आने को तैयार बैठा है। माँ क्या कभी कहती है कि मैं दूध नहीं दूंगी? बच्चा रोए सही, थोड़ा व्याकुल होए सही, माँ दौड़ी चली आती है। हम सब ने ये महसूस किया है, माँ की गर्भ से हम सब लोग पैदा हुए और ये महसूस किया है कैसे माँ तड़प जाती है, कैसे माँ व्याकुल हो जाती है कि मेरे लाल को भूख ना लगी हो, ये ना हो, वो ना हो, सौ कुछ सोच जाती है, दौड़ के चली आती है। जरा सोचिए, अगर माँ के प्रति बच्चा व्याकुल होता है, रोता है, माँ दौड़ के चली आती है, तो अगर उस मालिक के लिए इंसान व्याकुल हो, तड़फे, वो मालिक जिसने माँ को बनाया है उस मालिक के लिए कोई तड़फे, तो क्या मालिक नहीं दौड़ा चला आएगा? वो भी दौड़ा चला आएगा। बस उसके लिए कोई व्याकुल हो जाए, उसके लिए कोई तड़फ जाए। अरे बेपरवाह जी ने भजनों में फरमाया कि अरे इंसान बहुत तड़फा है काम वासना के लिए, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के लिए, कि अब तू तेरी याद में जल के देखेंगे। दुनिया में तो बहुत जल के देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, बहुत जीवन के रहस्य आपके साथ उजागर हुए होंगे, कई जगहों पे आपको मालूम पड़ा होगा कि भाई हाँ, जिंदगी के कोई ना कोई मरहला, कोई ना कोई मोड़ पे आपको अनुभव हुआ होगा कि मैंने ये किया, रिजल्ट क्या निकला। तो दुनिया में तड़प के देख लिया, तेरी याद में हे मेरे मौला, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे वाहिगुरु, हम तेरी याद में भी तड़प के देखेंगे। और यकीन मानिए वो कभी भी किसी को तड़पाता नहीं है, बल्कि जो तड़प जाता है उस कंकर पत्थर को भी वो कोहे नूर बना के अपने ताज में बसा लेता है, अपने दिल में बसा लेता है। सो आप ये मत सोचिए आप क्या कर्म करते हैं, बल्कि ये सोचिए कि आपका मौला, आपका अल्लाह दोनों जहां का मालिक है, वो राम, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर। ये सोच के तौबा कीजिए, आइंदा मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, तेरी याद में तड़फूंगा। यकीन मानिए हम आपको गारंटी देते हैं, सतगुरु ने ऐसी कृपा की, उसकी याद में तड़फने में जो मजा है, जो लज्जत है, जो नशा है, बस शब्द ही तड़प देना पड़ता है, जन्मों जन्मों की तड़पन खत्म कर देता है। मालिक की याद में तड़पना एक अंदर सुरूर देता है, एक नशा आता है, एक खुशी आती है। लगता है दूसरों को कि ये तो यार रो रहा है, ये तो व्याकुल है, ये तो परेशान है,
नहीं नहीं, जो मालिक की याद में तड़फा करते हैं उनके जन्मों जन्मों की तड़फ खत्म होती है और मालिक के दर्श दीदार के वो काबिल बन जाया करते हैं। ऐसे लोगों को ही परमा आनंद मिलता है। परमानंद यानी ऐसा आनंद जो एक बार शुरू होता है, ऐसी लज्जत, ऐसा स्वाद, ऐसी खुशी जो एक बार शुरू होती है तो कंटिन्यू चलती जाती है। तो इसलिए भाई, दुनिया में तड़फ के देख लिया तो मालिक की याद में तड़फ के देखो। आप बराबरी कर लेना, तुलना कर लेना, किस में मजा ज्यादा है। दुनिया में तड़फोगे, आपका साथ देगी दुनिया तब तक जब तक आप उनका मतलब हल करते हैं, जब तक आप उनकी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपस में प्यार ना रखो, रखो, पर ऐसा ना रखो कि मालिक भूल जाओ, क्योंकि ये दुनियावी प्यार तो एक ना एक दिन कच्चे धागे की माने टूट जाना है। सो इसलिए भाई, मालिक का प्यार, मालिक की मोहब्बत सर्वोत्तम है। ठीक है, दुनिया में रहिए, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसा नौवां दी किरत कमाई, मेहनत, हार्ड वर्क करते रहो। पर पंजाबी की कहावत आपको सुनाया करते हैं, हथ कारवल ते ध्यान यारवल। बस काम धंधा करते रहो और जीबा से ख्यालों से अल्लाह मालिक की भक्ति, वाहिगुरु राम को याद करते रहो। यकीन मानो, जो काम कर रहे हो उसमें भी बरकत और मालिक की रहमत से अंदर भी आत्मिक शांति और खुशियों से आप लवरेज हमेशा बने रहेंगे। चे मुर्शिद कामिल दाता शास्त्रनाम शाह मस्तान इस दुनिया में आए। सुना करते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, पर उन्होंने ये रीत चलाई कि आज वाकई लाखों करोड़ों की तादाद में अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ बैठते ही नहीं, बल्कि एक जगह बैठ के ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड कह सकते हैं। शेरों में आता है, शेर बनते हैं तो दोहे बनते हैं, उनमें लिखा आता है, बिच मसीते जाके भाई वाहिगुरु नहीं बुला सकता। मस्जिद के अंदर जाके क्या कोई भाई सिख भाई वाहिगुरु कह सकता है? बिच मंदिर के जाके कोई अल्लाह हो नहीं गा सकता, और बिच गुरुद्वारे दे कोई गॉड गॉड नहीं गा सकता, और गिरजाघर में कोई जाके टलियां नहीं बजा सकता। मतलब ये कायदा है, आप एक जगह जाएंगे तो वैसा ही धर्मानुसार सुन सकते हैं, उन अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो वहां प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन ये शास्त्रनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने ऐसी जगह बनाई, या सभी सूझबान है। अल्लाह कहा तो भी मेरा, वाहिगुरु कहा तो भी मेरा, राम गॉड सब मेरा, और तू भी मेरा मैं भी तेरा। बीच में कोई स्वार्थ का नहीं बखेड़ा, बेगर्ज मोहब्बत यहां सिखाई जाती है। इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। इंसानियत, इंसान क्या है, मानवता क्या है, ये सिखाया जाता है। और इंसानियत का पाठ हर इंसान पढ़ जाए तो बेइंतहा खुशियों के काबिल बन जाए। इंसानियत ही सिखाती है कि अगर आप इस पल अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं, सच्चे दिल से उसको मान लो, अगले ही पल इस धरती पे स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे बन सकते हैं। कोई भी धर्म बुरा नहीं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। अरे बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। धर्म, जात, मजहब बुरे नहीं होते। किसी भी पवित्र
रूहानी सूफी ग्रंथ को पढ़ लो, आपस में प्यार करो, राम का नाम जपो, सत्संग सुनो, भले काम करो और छोड़ो नशे, छोड़ो निंदा, छोड़ो बुराइयां, छोड़ो बुरे कर्म छोड़ो। जगह जगह यह प्रचार है। तो भाई धर्मों में कोई कमी नहीं, गुरु बिचारा क्या करे जा सिखण में चूक। धर्म क्या कर सकते हैं अगर मानने वाले उसकी धज्जियां उड़ा दें। धर्म गलत नहीं है, हम आपको गारंटी देते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के जो महापुरुष आए, गुरु सहवान पीर पैगंबर ऋषि मुनि संत, सबके सब जो लिख के गए वो सच था, सच है और सच रहेगा। पर कोई पढ़ के विचारे ना और उसके अनुसार चले ना, तो इसमें पवित्र ग्रंथों का क्या दोष, इसमें गुरु संत पीर पैगंबर ऋषि मुनियों का क्या दोष। तो भाई धर्म मजहब अपनी जगह सही है, पर आज घोर कलयुग है। स्वार्थवश बुराई के पीछे पड़ के लोग धर्म दीन ईमान भूलते जा रहे हैं। उनके अंदर वो कमियां दूर हो रही हैं, जो वो कमियां बढ़ रही हैं जिनकी वजह से इंसानियत बर्बाद हो रही है। अवगुणों का घर हो रहा है। लोग दूसरों पे उंगली उठाना पसंद करते हैं, जबकि धर्मों का ये फिलॉसफी है 10 मिनट 15 मिनट एकांत में बैठो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम का नाम जपो, फिर अपनी जिंदगी में निगाह मारो। आपको एक बात बताएं, जो चीज आप में है और आप उसे गाएंगे वो आपके अंदर से चली जाएगी, और जो चीज आप दूसरों की गाएंगे वो आप में आ जाएगी। यानी आप अपने अंदर के अवगुण गा के देखो, वो चले जाएंगे, शर्म आएगी कि गाऊं कैसे, और दूसरों के गुण गाओ तो वो आपके अंदर आ जाएंगे। आप गुण ग्रहण करके गुणवान बन जाओगे और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की दया में रहमत के काबिल बन जाओगे। बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। वो मालिक, वो दया का सागर और रहमत का दाता, अपार खुशियां बख्शने वाला है। वो कृपा निधान है। वो ऐसा रहमो करम करता है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो नूरे जलाल है और रहमो करम मूसलाधार बरसाता है। दामन छोटे पड़ जाते हैं पर रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। वो दाता है, मंगता नहीं। वो निर्भय है, डरता नहीं। वो निर्वैर है, बैर नहीं। तो जो उससे दोस्ती करते हैं वो भी निर्भय निर्वैर हो जाते हैं। उनका किसी से कोई बैर विरोध नहीं रहता। सबके लिए दुआ में हाथ उठता है, सजदे में सिर झुकता है, माथा टेकते हैं। मालिक सबका भला कर। किसी भी धर्म को ले लीजिए, कोई भेदभाव नहीं। हिंदू धर्म में लिखा है इंसान का भला तो मांग ही मांग, सारी सृष्टि का भला मांग, मालिक तेरा भला करेंगे। सिख धर्म में लिखा है सर्वत दा भला, सर्व सांझी गुरबाणी, किसी एक की नहीं, सर्व सांझी और सर्वत दा भला, सबका भला मांगो। जब मांगते हो क्या पता किसी की दुआएं कितनी लग जाएं और आपका ज्यादा भला हो जाए। जब आप सबका भला मांगते हो, नेचुरली आप इनडायरेक्टली मालिक का भला करते हो, क्योंकि आप उसकी औलाद से मोहब्बत करने लग जाते हो बेगर्ज। और आदमी के औलाद के बच्चों को कोई प्यार करे, जिंदगी उसकी बचाए, ठोकरों से बचाए, आदमी को कितनी खुशी होती है। और अगर मालिक की औलाद को आप बचाएंगे तो मालिक आपको खुशियों से लवरे। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।